8th क्लास जो आपका चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड पावर, उसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। यहाँ पे 4 की पावर -1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2, ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम करेंगे फ्रैक्शन ऐड। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 होगा 1 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 होगा 1 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन में ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 1 जा 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपका 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, इस 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 5। यहाँ तक ठीक है। अब जो आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 2 की पावर -1 4 की पावर -1, तो जिस किसी की भी पावर -1 होती है उसको हम अपॉन में लिखते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 2 की पावर -1 है तो हो जाएगा 1/2, पावर 1 है तो उसको हमें लिखना जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर -1, तो ये भी हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। अब 2 टू द पावर -2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 2, ऐसे उल्टा कर दिया, पावर हो गया प्लस। यहाँ तक ठीक है। अब ये हो जाएंगे, जब भी फ्रैक्शंस मल्टीप्लाइड होते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 1 1 जा 1 अपॉन में 2 4 जा 8 डिवाइड, अभी इसको ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा, दोनों की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 1 रहेगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। यहाँ तक ठीक है। अभी हो गया 1/8 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा एंड जो इसके बाद का फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा 4/1। यहाँ तक ठीक है। सेम मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, 4 1 जा 4 अपॉन 8 1 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो आ गया आपका 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है यहाँ तक। अब आपका थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, इसमें तीनों फ्रैक्शंस दिए गए हैं और तीनों की ही पावर माइनस में, तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। फ्रैक्शन की पावर माइनस में तो सेम आपको रेसिप्रोकल करना होता है, पावर प्लस हो जाएगी। तो 1/2 टू द पावर -2 है तो हो जाएगा 2/1 की पावर 2 प्लस 3/1 की पावर 2 प्लस 4/1 की पावर 2। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स में 1 है उसकी पावर कितनी भी करो 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 टू द पावर हो जाएगा 2 9 प्लस 4 टू द पावर 2 हो जाएगा 16। या आपने स्क्वायर रूट चैप्टर में क्या होगा कि नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पावर 2 मीन्स स्क्वायर होता है। अब इनको कर देंगे प्लस, तो 16 और 4 हो गए 20 20 प्लस 9 29, इसका आपका आंसर कितना आया 29। तो ये रहे 3 क्वेश्चंस, इसको आपने देख लिया कैसे सॉल्व करना, तो आप इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी कोई डाउट होगा क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो आपके 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल, पहले जो पावर माइनस में उनको ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर जिसकी पावर -4 हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 टू द पावर 4 अपॉन में ये नीचे आ जाएंगे 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आप या तो इसकी पावर को खोल ले या इनको मल्टीप्लाइड में लिख ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 है तो 2 हो जाएगा 4 बार मल्टीप्लाई अपॉन में 8 है, 8 की पावर 1 8 ही रहेगा एंड 5 की पावर जो 3 है वो 5 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ तक ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इन तीनों को मिला के कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इस 8 से ये 8 हो गया कैंसिल। अब कैंसिल क्यों है, क्योंकि सारे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड में है नंबर। ऊपर कितना बचा ओनली 2 अपॉन में 5 5 जा 25, 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। सो दिस इज योर आंसर। इस पे आते हैं 5 टू द पावर -1 है, हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -1 है, ये हो जाएगा आपका 1/2। अब ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में सारे तो ब्रैकेट नहीं लगा के भी कर सकते हैं। 6 टू द पावर -1 है तो 1/6, इनको कर लेंगे आपस में सॉल्व, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो आंसर आया 1 अपॉन में 5 2 जा 10 10 6 जा 60। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लास जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बस इतना नोट करना है कि जब भी आपको m या x पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप क्या करेंगे, आपको बस इतना नोटिस करना है कि जो आपका बेस हो तीनों नंबर्स का, मतलब जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में है वो बेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे बेस सेम है 5 5 5, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बेस है, दोनों बेस सेम है और आपस में डिवाइड हो रहे तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर m -3, डबल बार माइनस आएगा क्योंकि एक तो आपका डिवीजन वाला सब्ट्रैक्शन और एक इसी का माइनस है। ठीक है, यहाँ तक इक्वल में 5 की पावर 5, ये आपका हो जाएगा 5 टू द पावर m -, प्लस 3
इक्वल 5 टू द पावर 5। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज़ और, जब हमारे पास LHS और RHS के बेस इक्वल होते हैं तो इनकी पावर जो होती है वो भी इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m+3 = 5, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। प्लस का 3 माइनस में जाएगा तो m = 5 - 3, m की वैल्यू कितनी आ गई 2। दिस इज योर आंसर। मीन्स यहाँ पे 5 की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 5 की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक?